शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 54वां श्लोक 54। ताभ्यां निर्विचिकित्से हर्थे चेतसा स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैकगोचरम् निवातदीपवच्चित्तम् समाधिरभिधीयते। वृत्तयस्तु तदानीम् ज्ञाता अप्यात्मगोचरः स्मरणादनुमीयन्ते व्यथुत्यस्य समुत्थिता। वृत्तीनाम् अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टा सकृदभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। यथा दीपो निवातस्थ इत्यादि विरनेकधा भगवानिनेवार्थ अर्जुनाय निरूपयत अर्जुनाय निरूपयत। विद्यारण्य स्वामी जी जिस साधक ने श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, उसके जीवन में समाधि का प्रकरण अब आता है। या उसी की छोटी इकाई को बोलते हैं
ध्यान का प्रकरण उसके जीवन में अब आता है। तो अब यहां से वो ध्यान और समाधि के बारे में कुछ श्लोकों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला बोला ताभ्याम निर्विचिकित्से अर्थे, मिला आपको? ताभ्याम उनसे, किनसे? श्रवण और मनन करने से। अब जो चित्त था वो कैसा हो गया? निर्विचिकित्सा, उसमें कोई संशय अब नहीं रह गया, कोई डाउट नहीं रह गया, कोई गला शिकवा नहीं रह गया। अच्छा, उसके बाद उसने एक काम और किया, चेतसा स्थापितस्य यत, उसने अपने चित्त को स्थापित किया। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने इसी को क्या बोला था उस दिन? धारणा। गुड। इसी को योग शास्त्र में क्या बोला गया? धारणा। और योग शास्त्र में धारणा के बाद किसका नंबर आता है? ध्यान। और ध्यान के बाद किसका नंबर आता है? समाधि का। धारणा, ध्यान और समाधि। अभी वह साधक ध्यान पे नहीं पहुंचा है, किस पे पहुंच गया? धारणा पर पहुंच गया। धारणा में उसने क्या कर लिया? अपने चित्त को स्थापित कर दिया। मतलब ही इज रेडी फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए वो क्या है? एकदम अब तैयार है। अच्छा जी, और अब चालू करता है ध्यान। क्या है? एक तानत्वम। देखो जी, एक तानत्वम, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह उसके अंदर क्या होता है? अब चालू होता है। अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद, यानी उदाहरण दिया था उस दिन, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रम रामाय नमः, हम हनुमते नमः, ये मंत्र हैं। लेकिन इन मंत्रों के उच्चारण या अर्थ को देखते समय किसी अन्य विजातीय वृत्ति का चित्त में प्रवेश न होना, है ना? किसी भी विजातीय वृत्ति का प्रवेश भी हो गया तो आप समझ लो, हाँ, आपका ध्यान गया। अच्छा, ऐसा होता है कैसा? कि आपकी सजातीय वृत्ति प्रवाह चलती है। उदाहरण सजातीय वृत्ति प्रवाह का उदाहरण क्या दोगे? आप सभी वो सब करते हो? नहीं, सजातीय वृत्तियों के प्रवाह का उदाहरण, लौकिक उदाहरण। जब आप पिक्चर देखते हो तो पिक्चर देख के वृत्ति कैसी उठती रहती है? इतना उससे एक रूप होते हैं कि हमें किसी और वृत्ति का उदय पता भी, सिर्फ पिक्चर और पिक्चर, ये मरा, ये कटा, ये आया, ये सिर्फ किसके बारे में? पिक्चर के बारे में। तो वो कैसी वृत्तियां बह रही है? सजातीय वृत्तियां। एक तानत्वम, ये बहुत ही प्रमुख चीज है, यहीं से शुरुआत है साधना की। एक तानत्वम, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह होना चाहिए। यदि नहीं होता है देन गो बैक। गो बैक मतलब आप इस चैनल को क्रॉस, अब आप उस चैनल पे जाइए। किस चैनल पे? मनन पे जाइए, श्रवण पे जाइए, फिर उसके आचरण पे जाइए, व्यवहार पे जाइए। लेकिन यहां पे तो वही साधक आ सकता है जिसमें पहले ही बोल दिया निर्विचिकित से अर्थ है, पहला काम हो गया। चेतसा स्थापितस्य हो गया। और अब बोलते हैं एक तानत्वम, और इसको ध्यान नहीं कहते, सॉरी समाधि नहीं कहते, प्लीज, इसको बोलते हैं ध्यान। देखो जी, ये ध्यान ही आफत की जड़ पहले तो माना। इसको निदिध्यासनम उच्यते,
इसको बोलते हैं निदिध्यासन। क्लियर हो गया? और अब वो साधक जो ध्यान करता रहता है, ध्यान रखना, एक दिन की बात नहीं है ये, अब वो कहां पे पहुंच गया पता है? समाधि पे। जरा हम देखो क्या बोलते हैं। ध्यात्री, पहले तो आप 3 शब्द चलो फंडामेंटल क्लियर करो। जो ध्यान करने वाला साधक है उसको साधक नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं? ध्याता। ठीक है? जिसका विषय का ध्यान करता है उसको क्या बोलते हैं? ध्येय। क्या बोला मैंने? ध्याता। और ध्याता जिस प्रक्रिया से ध्येय का करता है उसको क्या बोलते हैं? ध्यान। ध्याता, ध्येय और ध्यान। ठीक है? इसमें रह गया कुछ समझ में नहीं आया? ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्यान एक क्रिया हो गई, ध्येय जिस पर वो मन को केंद्रित कर रहा है, ध्याता जो कि ध्यान करने वाला है। अब देखो क्या हुआ समाधि में। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य, देखो जी, ओ कितनी बार होता है ये अपना? क्या बोला उन्होंने? नहीं 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 नहीं, जरा देखना, 2 चीजें छूट गई, ध्यान रखना। निदिध्यासन में नहीं छूटी थी ये। निदिध्यासन में भान था, और अब परित्यज्य, परित्यज्य का अर्थ मतलब त्याग दिया, छूट गई। क्या छूट गई? बोले ध्यात्री, मैं ध्यान करने वाला हूं ये मुझको भान भी नहीं है। देखो, यदि भान है गए काम से, आप गो बैक निदिध्यासन, समाधि नहीं। जो लोगों की समाधि लगती है वो उनको भान थोड़ी ना है। फिर से, अच्छा ध्याता का ही भान नहीं, ये भी भूल गए क्या चीज? कि मैं ध्यान कर रहा हूं। लो, फिर से, ध्याता ध्याने परित्यज्य, ध्याता ये भी भूल गया कि मैं ध्यान कर रहा हूं। ध्याता ये भी भूल गया कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। देखो कैसी स्थिति होगी। लेकिन एक चीज रह गई है, क्या रहेगी? ध्येय। जैसे कौन रह गया? ध्येय। ध्येय मतलब ब्रह्म सच्चिदानंद चैतन्य संवित अधिष्ठान, ये रह गया। समझ में आ रहा है? कौन छूट गया? ध्याता। कौन छूट गया? ध्यान। और सिर्फ रहेगा ध्येय, बस। ऐसी कोई स्थिति बता सकता है? ऐसी स्थिति कोई बता सकता है? सोचो भाई। हाँ, सोचा तो करो भाई आप लोग भी। जब आप सोते हो तो आपको ये भान है कि मैं सो रहा हूं? बोलो जी, मैं कहां सो रहा हूं? कुछ, लेकिन ये चीज है कि मैं सुख से, ये पता है। ये तो अज्ञान की स्थिति है, क्योंकि इसमें सच्चिदानंद का ज्ञान, क्योंकि इसमें ध्येय कुछ और है। लेकिन यहां पे क्या है? ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाद, देखो जी मिला, गोचरम। देखो ध्यान से एक एक शब्द देखना इसके।
वृत्तियां बह रही हैं, ध्यान रखना, वृत्तियों का अभाव नहीं है। प्लीज, हम और आप ज्यादातर क्या सोचते हैं, वहां वृत्तियां, अभी भगवान स्वामी जी इसमें खुद ही बताने वाले हैं, वृत्तियां हैं लेकिन वृत्तियों का भान नहीं है। ये मत बोलना क्या चीज, कि वृत्तियों का अभाव हो गया। दो शब्द हो गए, अभाव और अभान। तो समाधि में वृत्तियों का अभान हो गया, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अब सोचो आप स्थिति कैसी होगी, स्थिति कैसी होगी जहां ना तो ध्यात्री का है, ना तो ध्यान का भाव है, सिर्फ ब्रह्म से एक रूप हो गया है बस। जैसे पानी में बोलते हैं नमक डाल दो या चीनी डाल दो तो पानी से कैसी हो गई, एक रूप हो गए। और भगवान ने इसकी जैसे यहां पे उदाहरण दिया गया ना, वैसे ही भगवान ने गीता में भी इसका उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है, निवात दीप वच्चित्तम। जो दीपक है ना, वहां भगवान ने क्या उदाहरण दिया है, कोई बोल सकता है श्लोक? हाँ, आपकी किताब में ही दिया होगा, वही मैं कहूँ आप कहाँ से पढ़ ले रहे हो आप। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मरता। अच्छा, प्रश्न ये है कि दीपक का उदाहरण क्यों दिया गया? भैया वो किताब बाद में भी पढ़ सकते हो, मैं बाद में नहीं मिलूंगा। दीपक का उदाहरण क्यों दिया गया? हाँ जी, तो वो कहाँ की बात आप कहाँ ला रही, इससे इसका क्या लेना देना? दीपक सदैव ऊर्ध्वगामी होता है। दीपक की लौ कभी नीचे नहीं जाती है, किधर की ओर जाती है? देखो आप कहां जा रही है, ऊपर। जब साधक ध्यान और ये समाधि करता है तो साधक कैसा होता है, ऊर्ध्वगामी होता जाता है। ऊर्ध्वगामी मतलब दिन पर दिन, हाँ, ऊपर उठता है, नीचे नहीं। नीचे उठने का मतलब फिर अब वो समाज की फिर वो सब धारणाएं उसके मन में आती हैं। क्या चीजें? और वही पत्नी तो फिर बच्चा तो फिर ये सब नहीं बोले, ऊर्ध्वगामी बोले। ये सब तो ठीक है, मेरा स्तर क्या हो गया, इससे ऊपर, ऊर्ध्वगामी। अच्छा, दूसरा, जैसे दीपक की लौ जहां रहती है वहां पर अंधेरा, ऐसे ही जो साधक समाधि में चला गया वहां अंधेरा, वहां प्रकाश रहता है, अंधेरे में काम नहीं करता। वो दीपक की लौ उसके साथ सदैव है, प्रकाश है सदैव। बन गया? तो क्या उदाहरण दिया है। लेकिन आपको पता है यदि वो दीपक को आपने हवा में रख दिया तो फिर हाँ, बुझ जाएगा। ये साधक को थोड़ा संभल के रहना है। अभी दीपक जलना ही चालू हुआ है और आप कहीं समाज में ध्यानस्थ दिखा दिया आपने अपने आप को, तो आप गए काम से। नहीं, निवात, निवात मतलब क्या होता है, जहां पर हवा न लगे उस स्थान को क्या बोलेंगे, निवात। और निवात दीप वत चित्तम, जैसे निर्जन जहां हवा नहीं है दीपक जल रहा है, उसी प्रकार साधक का चित्त भी क्या हो रहा है, दिन पर दिन ऊंचा होता जा रहा है। और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं समाधि। देखो जी, इसको क्या बोलते हैं, समाधि अभिधीयते, इसको बोलते हैं समाधि। तो समाधि चित्त की अवस्था का नाम है। ध्यान रखना, आप जो कल पूछ रहे थे,
समाधि चित्त की अवस्था है। अरे कि आपको याद तो नहीं होगा, चित्त की स्थितियां मैंने बताई थी कभी, 5 स्थितियां, कोई बोल सकता है? वो योगी महाराज तो है नहीं वो। चित्त की 5 स्थितियां होती हैं, पातंजलि ने बताया है। कौन कौन सी? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र। सुना है ना आपने? तो वो सब चित्त की क्या है? उद्देश्य नहीं है, याद रखना। ये चित्त की विभिन्न स्थितियों का नाम है। तो समाधि भी चित्त की एक स्थिति का नाम है। पकड़ में आ रही ना बात आपके? नहीं समझ में आई? समाधि चित्त की, आत्म तत्व की बात नहीं कह रहा हूं मैं, प्लीज। समाधि चित्त की एक स्थिति का नाम है। इसलिए याद रखना, चित्त की स्थिति कभी एक जैसी बनी, समाधि भी एक जैसी बनने वाली नहीं होगी। पहली बात तो लगती नहीं है, अभी आएगा। हम समाधि जो समझते हैं उसमें रहस्य डालते हैं। जब तक रहस्य नहीं हो बोले तब तक समाधि किस काम की? रहस्य मतलब मिस्ट्री। लेकिन वेदांत क्या कहता है? एकदम चीर के फाड़ के कह देता है, ना तो वहां ध्याता होना चाहिए, ना तो वहां पर ध्यान होना चाहिए, सिर्फ ध्येय होना चाहिए। पकड़ में? कुछ इसके अलावा और नहीं। और यदि और कुछ है तो आपकी मन की कल्पना, मन की कल्पना, जिसको हमने पाल के रखा है, उसको कहां पे देख लिया? समाधि में। क्लियर हुआ? जरा फिर से देखो। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य, ये भी भूल गए कि मैं ध्यान करने वाला हूं। ये भी भूल गए कि मैं बोलो जी, मैं ध्यान कर रहा हूं। ये भी भूल गए कि मैं बैठा हूं। सिर्फ एक चीज रहेगा, ध्येय। अच्छा, परित्यज्य क्या कर दिया? उसका त्याग कर दिया। और अब कैसा हो गया? सिर्फ क्रमादेक्य गोचरम। और वहां पर अब कौन आ रही? चित्त वृत्तियां, ब्रह्माकार वृत्तियां बह रही हैं। निवात दीपवत चित्तम। और ऐसे चित्त को बोलते हैं जैसे दीपक है। समाधि अभिधीयते, ऐसे को बोलते हैं समाधि। अच्छा जी, गोचरम मतलब वहां पर प्रकाशित हो रही हैं। कौन? वृत्तियां। ऐसा नहीं है कि वृत्तियों का अभाव है। दूसरा श्लोक है, वृत्तयस्तु तदानीम। बोले मैं ये तो यह नहीं मानता हूं। क्या चीज? जो आपने बताया, ध्यात्री और ध्यान। बोले देखो जी, इसका प्रमाण देता हूं आपको। बोले वृत्तयस्तु तदानीम, देखो जी, अज्ञात मिल रहा है श्लोक, अज्ञात अपि आत्म गोचराः। इसको तोड़ना, कैसी गोचराः? वहां पर आत्म विषयक वृत्ति बह रही हैं, लेकिन कोई भान नहीं हो रहा है। बोले मैं कैसे मानूं? तो देखो उस साधक को अब क्या बोल दिया पता है? व्यथुत से। शब्दों को बैठाना आप चित्त में, है ना? व्यथुत से। व्यथुत से मतलब व्युत्थान हो गया। अब व्युत्थान हो गया मतलब, व्युत्थान मतलब अब साधक उठ गया, उत्थान उठ गया। और उसके आगे लिखा है समुत्थितान। जब साधक उस ध्यान की अवस्था से उठता है
तो बोलते स्मरणाद। देखो जी, उसको स्मरण आता है कि मैं समाधि में बैठा था, तो बोले ये क्या हो रहा है, अनुमान। फिर से देखना क्रम इसका, अनुमान किसका, स्मरण का। स्मरण किस चीज का सदैव होगा, अनुभव का। और अनुभव तब होगा जब अनुभव करता होगा। सिद्ध क्या हुआ, सिद्ध क्या हुआ इससे, वहां एक अनुभव करता था जिसने अनुभव को प्राप्त किया, और वह अनुभव स्मृति में आया और साधक को उठने के बाद उसका अनुभव हुआ। ये जो हम निर्विकल्प समझते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है, बोले वह स्थिति नहीं है, वह स्थिति नहीं है, वहां पे है कौन, इसी को आपने पहले पढ़ा था बोधा। कहां पर, सुषुप्ति में, याद आ रहा है, आपने सुषुप्ति में इसको पढ़ा था कि उसके भान न होने पर भी वो वहां पर है, क्योंकि बाद में आपको पता लगता है। इस तरीके से समाधि में भी वहां पर है कौन, वही बुद्धा, वही आत्म तत्व, वही चैतन्य, लेकिन हमें समाधि के समय उसका, हाँ देखो जैसे भान अब हो रहा है वैसे भान, इसका मतलब वहां पर था, इसका प्रमाण क्या हो गया, उठने के बाद हमें क्या आती है, स्मृति आती है। स्मृति सदैव उसी की आती है जिसका हमने अनुभव और अनुभव किया है, इसका मतलब वहां पे कोई अनुभव करता भी मौजूद था। बन गया, क्रम देखना है इसका। वृत्तेस्तु तदानी, तदानी मतलब अब, बोले कब, उत्थत क्या बोला गया है, उत्थितस्य, समुत्थितस्य मतलब उठने के बाद, जब साधक उठता है तब वो कहता है, इसका मतलब यह सिद्ध हुआ वहां पर भी वृत्तियां चल रही थी, वहां पर भी वृत्तियों का जानने वाला ज्ञाता अधिष्ठान साक्षी वहां पर मौजूद था। हाँ, लेकिन सुषुप्ति में क्या उसको अपने स्वरूप का भान, यहां पर अपने स्वरूप का उसको क्या है, उसको ये भान है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। देखो नींद में हमें भान नहीं है किसी और चीज का, सच्चिदानंद का भी भान नहीं है। यहां पे क्या है, ध्येय है। नींद में तो ध्येय भी एक्चुअली में क्या हो गया, और जब ध्येय भी गायब हो जाए तो समझ लो उसको नींद कहते हैं। परिभाषा कर लो आप, ध्येय भी गायब हो जाए उसको बोलते हैं नींद, लेकिन अगर ध्येय बना रहे तो उसको क्या बोलते हैं, समाधि। जैसे आप बैठे तो ऐसे हो, चींटियां आ रही हैं, चिल्ला रहा है, क्या सवेरे है शाम है कुछ नहीं पता, यही हाल इसमें भी होता है। नींद में चींटियां चल रही, चिल्ला रहा है, लेकिन अब आप ऐसे ध्यान करने बैठे तो आपका मन ब्रह्म से एकीकार हो गया। लेकिन सुषुप्ति में, सुषुप्ति में ना, समझ में आई मानना, इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। अब आप जरा पुराना अपना याद करना, जैसे सविकल्प समाधि भी बाहर और अंदर होती है, वैसे निर्विकल्प समाधि भी अंदर और बाहर होती है। आपको एक बहुत बढ़िया दृष्टांत, आपको पता है आर्किमिडीज ने जब ये खोजा सिद्धांत तो नंगा घूम चला गया, कहां पर, सड़क पे। अब उस स्थिति को क्या बोलोगे, उसको अपने शरीर का भी भान, उसको ये भी भान नहीं कि मैं पुरुष हूं कि मैं, और उसको सिर्फ एक चीज याद थी, अपने सिद्धांत। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे आप,
बहिर्देश की निर्विकल्प अवस्था, अंतर्देश की नहीं है, याद रखना। बहिर्देश की निर्विकल्प, सुखदेव जी को ऐसा हुआ। सुखदेव जी नग्न घूमते थे, वह क्या हुआ, बहिर्देश की निर्विकल्प अवस्था, कि उनको कुछ भी भान नहीं है। सिर्फ किसके बारे में भान है, उस ब्रह्म तत्व चैतन्य। आर्किमिडीज को अपने सिर्फ सिद्धांत के बारे में पता था। और आपको पता है, जब आर्किमिडीज को पता लगा कि अरे मैं तो रोड पे खड़ा हूं, मैं तो नंगा हूं, तो तुरंत आके उसने क्या किया, अपने कपड़े में। इसका मतलब अवृत्तियों में क्या गया, उसको यह भान हो गया कि मैं कौन हूं। पकड़ में है ना, ये चीज ध्यान में भी होती। अच्छा जी, नाउ बोले महाराज ये समाधि तो ठीक है, लगेगी कैसे, ये लगेगी कैसे? बोले इसकी देखो क्या बोला है, वृत्ति नाम अनुवृत्ति पहला हेतु है समाधि में। ये वृत्ति नाम अनुवृत्ति, वृत्तियों की अनुवृत्तियां चाहिए। अनुवृत्तियां मतलब यस, और इसलिए वहां पे शब्द क्या दिया है पता है, अदृष्ट, वो भी मैं बताता हूं, असकृत अभ्यास। सकृत नहीं, असकृत। सकृत मतलब एक बार, और असकृत मतलब बार बार। लेकिन बार बार क्या लिखा है, अभ्यास। अभ्यास एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति के अंदर बलात् उसके संस्कार डाल सकती है, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो। फिर से बोल रहा हूं, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर अच्छे संस्कारों का प्रवेश हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है पता है, अभ्यास। आपने कबीर का भी पढ़ा ना, यस, करत करन अभ्यास। देखो जड़मति, जड़ है जिसकी बुद्धि समझता नहीं है, लेकिन वो भी सुजान अच्छा व्यक्ति बन सकता है। चीज किस चीज की है, दो चीज, उसको क्या करना है पहले तो ये पता हो, दूसरा अभ्यास। और रस्सी वो कुएं पर चलते चलते कुएं के पत्थर पर भी निशान डाल देती है। कौन, एक रस्सी। तो बोला ये जो साधक है वो एक काम कर ले, क्या काम, अभ्यास। और ये बात तो मैं आपको प्रैक्टिकल बोल, जहां पर अभ्यास नहीं है वहां पर सफलता नहीं है, पक्की जानना। क्रिकेट में देखो आप, कुछ समय तक किसी खिलाड़ी ने बड़े लापरवाही बरती, गांगुली ने नेट प्रैक्टिस नहीं की, देखो जरा क्या हाल हो गया। और अभी अभ्यास रात दिन, तो अभ्यास का फल उसको क्या लगा। ये याद रखना, कहीं भी किसी भी चीज के लिए आप अपने बच्चे को भी क्या बोलते हो, गणित के लिए क्या बोलते हो, अभ्यास करो। अगर आपको भी ये आना है ना चित्त में, ध्यान, धारणा, समाधि, श्लोक, तो आपको एक चीज चाहिए, क्या चीज, जब कोई गलत आदत भी पड़ती है तो वो भी किससे पड़ती है, अभ्यास से। तो अच्छी आदत भी किससे पड़ सकती है, अभ्यास से। लेकिन अभ्यास में एक चीज होनी चाहिए, क्या चीज, मैंने पहले, यस, दीर्घ काल नैरंतीर्ण सत्कारो भाव सेविता, ये मैंने आपको वहां पढ़ाया है पतंजलि योग में। अभ्यास भी कैसा, दीर्घ, लंबे समय तक चलना चाहिए। जो वेद पाठी बच्चे हैं ना, उनसे पूछो, 5-5 साल 4-4 साल बेचारे पाठ करते रहते हैं, कितने धैर्य से रखते होंगे वो, दिन कैसे गुजरते होंगे कि उनको आता नहीं है, पाठ करे चले जा रहे हैं, पाठ करे, और 3 साल बाद फिर पता लगता अरे ये तो मुझको याद हो गया। कितना पेशेंस रखना पड़ता होगा। एक दिन का खेल नहीं है, महीने का खेल नहीं, दीर्घ काल, बहुत लंबा। लेकिन नैरंतीर्ण, एक दिन तो बहुत सारा कर लिया, दूसरे दिन हमने जरा सा भी नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। इतना करो कि डेली वो चीज होनी चाहिए, नैरंतीर्ण। और बोले क्या है, सत्कारो भाव सेविता, उस चीज के प्रति आपके मन में क्या हो, इज्जत होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। तो बोले वह चीज आपको फल देने लगती है। अच्छा जी,
तो समाधि में एक जो पहला चाहिए वो क्या चाहिए, वृत्तियों का अनुवृत्ति होना। और दूसरा एक और कास दिया गया है, क्या दिया गया है, अदृष्ट। अदृष्ट भी बहुत असर डालता है। अदृष्ट योग्य ना होते हुए भी साधक को योग्य बना सकता है। लेकिन ये याद न रखना, अदृष्ट कहीं आपकी कमाई है, अदृष्ट और कुछ नहीं। तो दो चीजें हैं, अभी इस पे देखते हैं। पहला क्या हो गया, वृत्तियों की अनुवृत्ति होना। मतलब उसके लिए क्या बोला, प्रयत्न। देखो क्या क्या शब्द दिया है, प्रयत्न। बार बार प्रयत्न करना चाहिए उस वृत्ति को, बार बार। नहीं आसान लगता, बैठो वहीं पे, धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा। रमण महर्षि ने तो ऐसी समाधि लगाई कि चींटियों के घर बन गए। वाल्मीकि जी ने ऐसी समाधि लगाई कि चींटियां बैठ गई। दीमक को ये पता लग गया कि ये तो मर गया व्यक्ति। रमण महर्षि के साथ ऐसा वो उनको लगा कि ये मर गया है, तो ये तो बैठा है इस पे। तो दीमकों ने पूरा घर बना दिया। कैसी वृत्ति रही होगी, कोई भान नहीं है। इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। पकड़ में है ना। लेकिन वो एक दिन से नहीं हुआ। रमण महर्षि की जब आप किताब पढ़ना, उन्होंने इस जन्म में तो कुछ भी नहीं किया था। कौन सा उनका कारण आया पता है, अदृष्ट। हस्तामलक आपने पढ़ा है ना, स्वामी जी आए थे। हस्तामलक ने क्या किया, पागलों की तरीके से करता रहा काम, और शंकराचार्य जी आके उसको उठा के ले गए। एक दिन का काम नहीं है। हस्तामलक का पुराना जीवन ऐसे ही रहा। तो इसको बोलते हैं अदृष्ट। अदृष्ट मतलब आपके पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं वो भी आपकी काफी मदद करते हैं, बट वो आपको दिखाई नहीं देते। फिर से, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपकी मदद करने जरूर आ जाएंगे। ध्यान रखना, किसी की कृपा नहीं है वो, आपने खुद अपनी मेहनत से वो कमाया है। कौन सा चीज, अदृष्ट। लेकिन आज आपको क्या करते हैं, मदद कर देते हैं आके। है तो आपकी ही कमाई। सबको अदृष्ट का लाभ नहीं मिलता। वो जिन साधक ने पहले कमा के रखा है, इसलिए कहा जाता है पता है, कई चीज हमारे आपके बनना हाथ में नहीं होती। यदि मैं ऐसी कोशिश करूं कि मैं सन्यासी, मैं महात्मा बनूं, या आप बनो कोशिश करो, आप लाख कोशिश कर लो, बन नहीं सकते, मैं बताऊं। और आप न चाहो, और आपको पता है 1 मिनट में आप, ये आपके हाथ की बात नहीं, ये कहने की चीज नहीं है। तुम्हारे कहने से बनने वाला कोई है नहीं। ये तो कब है पता है, जैसे उसके संस्कार होंगे, वो संस्कार अदृष्ट उसको क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। कहने से नहीं होगा कुछ, बोलने से नहीं होगा। उसमें संस्कार कैसे हैं, हो सकता है बड़े होने पर उसके संस्कार ऐसे खराब हो जाए। ऐसे बच्चे भी देखे होंगे आपने, जो छोटे पर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़े होने पर वो संस्कार खराब हो गए। लो जी, क्यों, अदृष्ट आ गया ना, रुक गई प्रगति उन्नति। लेकिन कोई कोई ऐसे भी हैं शुरुआत से खराब संस्कार पाड़ रहे, लेकिन वाल्मीकि जी, अंगुलीमाल और संस्कार ही एकदम बदल गए। ये ना समझना कि इस जन्म में तो उन्होंने मारा, लूटा, घसोटा ही। ये पूर्व जन्म के प्रारब्धों का फल था कि इतना मारने और लूटने के बाद आज क्या बन गए, वो वाल्मीकि बन गए। वो क्या बन गए, अंगुलीमाल बन गए। पकड़ में है ना। इसको सब ध्यान से समझना। वृत्ति नाम अनुवृत्ति, वृत्तियों की अनुवृत्ति चाहिए। ये वेदांत में आप पकड़ के रख लेना। समझ में चीज नहीं आने वाली है, लेकिन आपको एक चीज इसका उपाय बता देना है। क्या चीज, अनुवृत्ति। अनुवृत्ति मतलब बार बार करो, हम बार बार। हम और आप नहीं, आपको पता है स्वामी जी और बड़े बड़े पुराने पुराने साधक भी वो बार बार अनुवृत्ति करते हैं। मैं कल बोल रहा था ना, तत्वबोध और उपदेश सार का भी वो पाठ करते हैं, उसको भी पढ़ाते हैं। अनुवृत्ति, उस अनुवृत्ति से ही मिलता है व्यक्ति को।
एक एक छोटी 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 चीजें मिलती चली जाती हैं। इसलिए एक चीज वेदांत में रखना, वृत्तियों का अनुवृत्ति होना। वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु, बोले अनुवृत्ति का क्या अर्थ है? बोले प्रयत्नात्, क्या करना? प्रयत्न करना, अभ्यास करना। अभ्यास के लिए दीर्घ काल तक करना, और दीर्घ काल ही नहीं, नैरंतर्य करना। नैरंतर्य के साथ सत्कारो भाव सेविता, उसके प्रति मन में क्या होना चाहिए? आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, उसको प्रेम से देखना चाहिए। जो चाकू वाला भी बनाता है, वो चाकू को भी क्या करता है? पहले मत्थे पे लगाता है। दुकानदार भी चाबी को किस पे लगाता है? तो आपके भी ये जो अस्त्र शस्त्र है ना, इसको भी कहां पे लगाना? मत्थे पर लगाना। ये नहीं कि ये हो गया तो खत्म हो गया काम, नहीं नहीं, फिर तो वो आपको फल नहीं देंगे कारक, है ना? वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि। अच्छा जी, आएगा आएगा, इसको तो बहुत खोलना पड़ेगा ना, धीरे धीरे। अभी तो मैं इसका अर्थ कर रहा हूं। अदृष्ट, अदृष्ट मतलब पूर्व जन्म के आपके इकट्ठा किए गए संस्कार, और ये आप सबके जीवन में देखना। हस्तामलक हो, वाल्मीकि हो, तुलसीदास जैसा कामी व्यक्ति कौन मिलेगा जो पत्नी के मिलने के लिए रस्सी को भी, सांप को भी क्या समझ लेता है? रस्सी समझता है। सांप को रस्सी, हम उदाहरण क्या देते हैं? रस्सी को सांप, वो क्या समझ रहे हैं? सांप को रस्सी समझते। ऐसा कामी व्यक्ति, और आपको पता है वही कामी व्यक्ति को आज हम और आप नंदनीय, वंदनीय है, पूजनीय है। मानस उनके कारण ही निकली है। ये कहां से हुआ? पूर्व जन्म के संस्कार हैं। उन्होंने जरा, आप जरा उनकी ये विनय पत्रिका पढ़ना, ऐसे भूख से मरे कि एक एक चने के, ऐसा बोले कि बंदर आके चनों के पीछे लड़ते थे और बंदरों से वो युद्ध करते थे, और बंदरों को परास्त करने के बाद चने का एक टुकड़ा मिलता था और उसको खाते थे। खाने की तो यह हालत हो गई थी। लेकिन तुलसीदास जी को पूरा जगत देखो जी प्रणाम करता है, तुलसी बाबा बोलता है उनको। तो ये कहां से आया? कुछ किया नहीं था पूर्व जन्म के। अच्छा, ये संस्कार भी कहां पे बनने? अभी हम और अब ये जो कर रहे हैं ना, ये कर क्या रहे हैं पता है? ये संस्कारों को ही बना रहे हैं। इसलिए मैंने एक दिन बोला था, अभी ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, प्रबल कर्मों का संस्कार जागृत में मिल जाएगा, दुर्बल कर्मों का संस्कार स्वप्न में मिले। लेकिन अति दुर्बल जो संस्कार हैं वो आपके क्या हो जाएंगे पता है? स्टोर होंगे। अभी पकने में क्या लगेगा? टाइम। और फिर कभी आपकी जरूरत पड़ेगी तो फिर आपकी क्या करेंगे? आके वो मदद करेंगे। लेकिन एक बात है, बिना संस्कारों के तो कोई व्यक्ति आगे नहीं चल सकता। चलते हुए भी वो गिर जाता है, और गिरता हुआ भी व्यक्ति, आपने बोला है यत् कृपा तमहम वंदे मूकम करोति वाचालम, वो मूक व्यक्ति भी क्या करने लगता है? वाचाल। वाचाल मतलब बोलना नहीं, बहुत ज्यादा बोलना, बड़ा वाचाल है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। वाह, वो लंगड़ा महाराज पहाड़ को क्रॉस, लेकिन बोले यत् कृपा तमहम, ये कृपा करने के लिए उसको चलना तो चलेगा कि नहीं? नहीं, कृपा हाँ बोले अपने आप, ऐसा नहीं होगा। तुम चलो और तुम्हारे ऊपर क्या होगी, लेकिन अभ्यास तो हमें करना ही पड़ेगा, संस्कार तो हमें डालने ही पड़ेंगे। जो हम आज कर रहे हैं वो भी संस्कारों वशात कर रहे हैं, तो फिर हम अच्छे संस्कार क्यों नहीं डाल सकते? बोले मुझे अभी फल चाहिए, आप एक काम करो, इतने तगड़े संस्कार डालो कि आपको तुरंत का तुरंत ही क्या मिल जाए। बोले तगड़े संस्कारों का उदाहरण क्या है? बोले प्रहलाद है। प्रहलाद, ध्रुव था, ध्रुव था, प्रहलाद था, है ना? वो हाथी गजेंद्र, उसके प्रबल देखो आप, ऐसी स्तुति की कि भगवान कमल लेके आ गए। स्तुति में इतना दम था उसके। तो यदि प्रबल कर्म किए जाएं तो प्रबल संस्कार अपना फल आपको तुरंत का तुरंत दे देते हैं।
वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्ट, देखो जी दूसरा हेतु अदृष्ट, फिर क्या लिखा असकृत, एक बार नहीं बार बार, अभ्यास, बोले अभ्यास से क्या होगा, बोले संस्कार, क्या करेंगे संस्कार, आगे शब्द क्या लिखा है सचिवात भवेत। देखो जी सचिव शब्द में संस्कृत में अर्थ होता है सहायता करने वाले को सचिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे सचिव। कौन सहायता करेगा, वृत्तियां नहीं, वृत्तियां तो चली गई, संस्कार तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं ना बिजनेस की भाषा में लॉन्ग टर्म का खेल है, ये शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है। संस्कार डालो जरा तब लॉन्ग टर्म में इसका फल मिलेगा, शॉर्ट टर्म में तो फिर लॉस में आ जाओगे, अभी तो अच्छा दिखता है। इसलिए यदि लॉन्ग टर्म में साधक को फायदा चाहिए तो जो सचिव बनाए वो किसको सचिव बनाए, संस्कारों को सचिव बना दे। जो संस्कार है ना वो उसकी सहायता करें, और ऐसी सहायता करते रहते हैं संस्कार, तो व्यक्ति उठता जाता है उठता, लेकिन संस्कार अपने आप नहीं आता, आपको चूज करना पड़ता है। किसको, सचिव को। सचिव मतलब संस्कार को आप चूज करो कि ये व्यक्ति आपकी सहायता, भाई हम अगर मिशन में चुनते हैं तो चुनते हैं ना कि ये व्यक्ति हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, तो उसको अगर सचिव है सहायता के लिए चुना गया, तो वो तो लौकिक सचिव हैं, वो तो काम भी नहीं करते। आपको कैसा सचिव चाहिए, आध्यात्मिक सचिव। और आध्यात्मिक सचिव कौन हो सकता है, संस्कार। और संस्कार कहीं कृपा से नहीं आते, याद रख लेना प्लीज। संस्कार कभी कृपा से नहीं आएंगे, संस्कार सदैव पुरुषार्थ से आने वाले हैं। क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है कृपा भी उस पर ही होती है ना। आप इंग्लिश में कहावत बोलते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स हिमसेल्फ। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता। तो यदि आपने पुरुषार्थ किया तो भगवान थोड़ा सा सहारा दे दे, चल बेटा 2 तो कर लिया, 3 मैं करा देता हूं, 4 मैं करा देता हूं, 2 तो तुमने किया ना। तो पुरुषार्थ करेंगे तब ईश्वर की क्या हो पाएगी, कृपा। तो इन रमण महर्षि ने, वाल्मीकि ने, तुलसी ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, गजेंद्र ने कहीं न कहीं कभी न कभी तो अच्छे संस्कार डाले होंगे। और डाले होंगे मतलब इन्होंने प्रयास तो कभी न कभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।